हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका दोस्तों रिजल्ट जारी हो चुका है और एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले अपलोड किया था, लेकिन वो वीडियो गलत अपलोड हुआ, जिसकी वजह से मुझको वो डिलीट करना पड़ा। इसकी वजह से मैं इतना लेट हो गया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपका मुजफ्फरपुर का आया था रिजल्ट। सबसे पहले मुजफ्फरपुर का आया था, उसके बाद आया था आपका सिलीगुड़ी जोन का। सिलीगुड़ी जोन के बाद आया था आपका चेन्नई का। चेन्नई के बाद आया आपके बैंगलोर के बाद अजमेर का रिजल्ट कुछ ही देर में अपलोड होने वाला है। और इसमें दोस्तों हुआ क्या है कि रिजल्ट इतना हाई कट ऑफ चली गई है। इतनी किसी भी एजुकेटर ने या फिर नई टीचर ने नहीं सोचा था कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी। इतनी हाई कट ऑफ जाने का दोस्तों कारण क्या है, ये तो आपने तो नहीं समझा होगा और इतनी जल्दी आपके समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। और रिजल्ट में बताऊँ तो आपके 1 लाख से भी कम बच्चे पास हुए हैं वास्तविकता में। आपकी जब उनकी गणना करोगे, जब हर जोन का पीडीएफ देखोगे आप, तो 4 जोन का मैंने पीडीएफ देख चुका हूँ। तो उसमें जो रिजल्ट में वास्तविकता में ना 1 लाख से भी कम बच्चे पास हैं। कारण क्या है कि दोस्तों वही बच्चे जो लेवल 6 में पास हुए हैं, वही सब लेवल 5 में भी हैं, लेवल 4 में भी हैं, लेवल 3 में भी हैं, लेवल 2 में भी हैं। इसी की वजह से दोस्तों जो वास्तविकता में 1 लाख से भी कम बच्चे पास हुए हैं। और CBT 2 एग्ज़ाम अब क्या कैंसिल होगा या फिर कोर्ट केस? तो दोस्तों इसके लिए अब आपको कोर्ट केस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है बच्चों के साथ। क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं था कि आपका जो CBT 1 का रिजल्ट है वो इस प्रकार से घोषित किया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही गलत खेल हुआ है दोस्तों। और इसका जल्दी से जल्दी विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो अगर लेट हुए तो फिर आपके साथ बहुत ही अन्याय होगा। आगे चल के फिर आप किसी लायक नहीं रहेंगे। और रिजल्ट पुनः संशोधित होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ALP टेक्नीशियन भर्ती में भी इसी प्रकार से विवाद हुआ था, जिसकी वजह से रिजल्ट को वापस लेकर मैंने कहा बताया था हर वीडियो में आपको कट ऑफ जो मैंने बताई है। मैंने कट ऑफ दोस्तों नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाई है, ना कि कोई अलग तरीके से। उसमें मैंने बताया था ELP में भी 2 से 3 बार संशोधन किया गया था, उसके बाद कट ऑफ को फाइनली जारी किया गया था, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर थी। अब मैं आपको दोस्तों कट ऑफ दिखा देता हूँ एक बार। ये मेरे पास दोस्तों पुराना PDF है अभी का। सबसे पहले जो मुजफ्फरपुर का जारी हुआ था, तो उसमें लेवल 6 का मैंने डाउनलोड किया था, स्टेशन मास्टर की ये लेवल 6 की कैटेगरी है। और इसमें आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों, कट ऑफ देखो कितनी हाई गई है। इसकी जनरल की कट ऑफ गई है 85.58, SC की गई है 67 पॉइंट, ST की 68, OBC की 80, EWS की 81। और ये एक्स सर्विसमैन तो आपकी वहीं रहती हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो इनसे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं हमें, ये मिनिमम पर रहती हैं। और इनकी जो कट ऑफ, ये सारी जो कट ऑफ जाने वाली थी ना दोस्तों, ये CBT 2 की जानी थी। CBT 2 की कट ऑफ जानी थी, ना कि CBT 1 की। तो ये बहुत ही गलत तरीके से रिजल्ट को जारी किया गया है। इसका दोस्तों अगर विरोध नहीं करेंगे आप, तो आपके साथ ये हर बार नाइंसाफ़ी होती रहेगी। क्योंकि रोज़गार देने से कोई मतलब नहीं है। अगर रोज़गार हो गया है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब आ गई, तो उसके साथ खिलवाड़ करते हैं इस तरीके से। नोटिफिकेशन आपने पूरा पढ़ा होगा, उसमें कहीं भी इस प्रकार से नहीं लिखा गया कि आपका CBT 1 का रिजल्ट पोस्ट वाइज जारी कर दिया जाएगा और CBT 2 का जारी किया जाएगा, ये जरूर लिखा हुआ है। और RTI में भी दोस्तों जितनी बार RTI इनके पास डाली गई है, चाहे मेरी तरफ से चाहे किसी की भी तरह के स्टूडेंट की तरफ से, सबको इन्होंने कॉमन जवाब दिया था कि आपका रिजल्ट कॉमन जारी होगा साधारण रूप से, और CBT 2 का रिजल्ट जारी होगा कैटेगरी वाइज यानी कि पोस्ट वाइज, और CBT 1 का आपका जोन वाइज होगा कैटेगरी वाइज। तो ये बहुत ही गलत किया है दोस्तों। आपको जल्द से जल्द इसका विरोध करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सवेरे से इसको कैंपेन वगैरह में ट्विटर पर कैंपेन वगैरह शुरू कर दीजिए। और अगर लेट करेंगे आप दोस्तों, तो आपका ही नुकसान होगा। अगर आप जल्दी से जल्द इसमें इस विरोध में शामिल होते हैं, तो आप जल्दी से जल्द इसमें शामिल होते हैं, तो आपको रिजल्ट जल्दी से जल्द पुनः संशोधित किया जा सकता है। क्योंकि टेंटेटिव डेट आपकी पता ही 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक है। अगर इतनी जल्दी जो मचा रही है कि टेंटेटिव पे हम एग्ज़ाम करा लेंगे, जबकि कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कारण है और कोई ना कुछ ये अपना खेल नया तरीके से खेल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर इतनी कट ऑफ हाई जा रही है दोस्तों, आप मान लीजिए कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। ये पिछली बार भी हुआ था, जिसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी परेशान हुए थे। आंदोलन पिछली बार भी हुए थे, लेकिन उस समय इनकी गवर्नमेंट बन चुकी थी सेंट्रल में, तो इसकी वजह से इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन अभी वर्तमान में इनकी गवर्नमेंट बनी हुई है और साझा समय है नहीं चुनाव का, तो हो सकता है कुछ एक्शन लें इसके खिलाफ। तो जल्द से जल्द अगर आप अभी आवाज़ उठाते हैं, तो हो सकता है आपका फ़ायदा हो। तो जितने भी आपकी निगाह में बड़े बड़े एजुकेटर हैं यूट्यूब पर, उनसे संपर्क करिए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करवाइए, और टीचर से मीटिंग करवा के जल्द से जल्द इसका विवाद के जल्दी कोर्ट केस वगैरह या फिर कैंपेन वगैरह करवाइए जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने समझाया आपको ये समझ में आया होगा।
तो जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।